हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 500 वर्ग फीट छत की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें। तो मैं हूं इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। यहाँ जो मेजरमेंट है कुछ इस प्रकार से है कि स्लैब की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ स्लैब, वो है 25 फीट और स्लैब की चौड़ाई इट मीन्स विड्थ ऑफ स्लैब है 20 फीट और स्लैब की मोटाई इट मीन्स थिकनेस ऑफ स्लैब है 5 इंच। ये कंक्रीट रेशियो है हमारा 1:3। यहाँ पर जो टेबल ड्रॉ किया गया है इसमें 4 मटेरियल लिखे हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील। यहाँ इसकी क्वांटिटी फिल करेंगे। अभी हम कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर देंगे। देन यूनिट यहाँ पर हम लिखेंगे, रेट यहाँ फिल करेंगे एंड एट द लास्ट अमाउंट यहाँ पर हम फिल करेंगे। सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो यहां पर आप देखिए कि वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब कैसे निकालेंगे। तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल है कि जो एरिया दिया है 500 वर्ग फीट, तो यहां पर हम लिखेंगे 500 वर्ग फीट इंटू 5। तो 5 स्लैब थिकनेस, यहां पर आप देख सकते हैं स्लैब थिकनेस है 5/12 घन फीट। ओके, तो वी नो दैट, एक नोट में यहां लिख रही हूं, वी नो दैट 1 घन मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 35.314 घन फीट। तो जो वैल्यू आई है 208.3, इसे हम डिवाइड करेंगे 35.314 से। 208.3 डिवाइडेड बाय 35.314। तो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। 208.3 डिवाइडेड बाय 35.314 कितना आया है? 5.898 घन मीटर। तो क्या वैल्यू आई है? 5.898 घन मीटर। तो अभी हमने वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकाल लिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा सेकेंड स्टेप में वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर आप देखिए सेकेंड स्टेप है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम, इसकी जो वैल्यू है इसे मैंने कैलकुलेट कर लिया है 1.050 घन मीटर। ये वैल्यू कैसे आई है? तो आप मेरे लास्ट वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, 1000 स्क्वायर फीट वाला वीडियो। इसमें मैंने जो बीम की डिटेल है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की गई है उसमें मैंने सारा कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप जाके इसे समझ सकते हैं। तो टोटल वेट वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो वैल्यू है, टोटल वेट वॉल्यूम, तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब कितना है? 5.898 प्लस ये जो वैल्यू आई है स्लैब बीम की, इसे प्लस कर देंगे 5.898 प्लस 1.050 6.948 घन
मीटर। तो नाउ यू कैन सी वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब एंड वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम, दोनों को हमने टोटल किया तो कितना आया 6.948 घन मीटर। हमने सेकेंड स्टेप भी निकाल लिए। अब हमें थर्ड स्टेप में निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम ये तो 1.54 इंटू जो टोटल वेट वॉल्यूम निकाला है इसमें हम इंटू कर देंगे 6.948। इसे कैलकुलेट करते 1.54 इंटू 6.948 10.699 घन मीटर। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया है। अब हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो फोर्थ स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम कितना आया था 10.699 डिवाइडेड 1 प्लस 3। तो इसे डिवाइड करते हैं 10.699 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 3 1.945 मीटर। तो ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.945 घन मीटर। तो इस वैल्यू को हमें घन फीट में भी चेंज करना है। कई लोगों ने यहाँ मुझसे क्वेश्चन किया है कि घन फीट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो वैल्यू आई है 1.945 इसमें हमें इंटू करना पड़ेगा 35.314 का, तो वह वैल्यू घन फीट में चेंज हो जाएगी, जिसका हमें आगे यूज है। तो 35.314 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.945 इंटू 35.314 68 या 68 घन फीट। तो अब हमें निकालना पड़ेगा फिफ्थ स्टेप में वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? तो जो वैल्यू आई है 1.945 वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की, इस वैल्यू को यहां पर हम राइट करेंगे 945 इंटू 1440, ये होती है सीमेंट की डेंसिटी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ सीमेंट निकल कर आ जाएगा 1.945 इंटू 2800 केजी। तो अब हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बैग्स। तो जो वैल्यू आई है 2800 डिवाइडेड 50 56 बैग्स। 56 बैग्स निकल कर आ गए। अब हमें इसी तरह निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो 6 स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू आई है 68 घन फीट, इस वैल्यू को यहां हमें यूज करना है। तो 68 इंटू तो 68, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बालू है सैंड, ये 1.5 पार्ट है, तो इसके हमें इंटू करना पड़ेगा, तो 1.5। तो 68 इंटू 1.5, तो 68 इंटू 1.5 102 घन फीट। इतनी सैंड निकल कर आ गई। अब हमें इसी तरह निकालना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट।
तो 68 इंटू, तो एग्रीगेट इट मीन्स गिट्टी कितनी है 3, तो इंटू करेंगे 3, कितना आ जाएगा 3, 204 घन फीट। तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमें निकालना है स्टील। तो स्टील कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल। 8th स्टेप है स्टील। स्टील required for slab। तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब, तो कितना परसेंट लेते हैं? 0.5 to 1%। तो यहाँ पे राइट करती हूँ 0.5 to 1%। तो इसका हम एवरेज लेंगे तो वी गेट 0.75%। तो नाउ 0.75 डिवाइडेड 100 इंटू 5.898 इंटू 7850। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 0.75 डिवाइडेड 100 इंटू 5.898 इंटू कितना आ रहा है 347.2 kg। तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कितना आया? 347.2 kg। अब हमें इसी तरह निकालना पड़ेगा स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। तो 9th स्टेप है हमारी स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम में कितना परसेंट लेते हैं? 1 to 2%। 1 to 2%। तो इसका एवरेज लेंगे हम। वी गेट 1.5%। तो नाउ 1.5 डिवाइडेड 100 इंटू, यहाँ पर जो वैल्यू है स्लैब बीम के कैलकुलेशन में मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है 2.100 इंटू, जैसा कि हमने यहाँ स्टील की डेंसिटी पुट की है सेम यहाँ पर भी पुट करेंगे 7850। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम निकल कर आ जाएगा। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया है आप मेरे लास्ट वीडियो में जाकर इसे समझ सकते हैं। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 1.5 divided by 100 into 2.100 into 7850। तो कितना आया है? 247.2 kg। तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम और स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब दोनों क्वांटिटी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब इसे हम टोटल कर लेंगे तो स्टील निकल कर आ जाएगा। तो 10th स्टेप है हमारी टोटल स्टील। .2 प्लस 247.2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 347.2 प्लस 247.2 594 kg। इट मीन्स 594 kg। तो इतना स्टील रिक्वायर्ड होगा 500 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई करने में। अब हमने जो टेबल ड्रॉ किया है उसमें सारी क्वांटिटी को हम फिल करेंगे और एट द लास्ट टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सीमेंट कितना निकला है? 56 बैग। सैंड कितनी है? 102 घन फीट। और एग्रीगेट कितना है? 204 घन फीट। तो हम टेबल पर आते हैं।
सीमेंट, तो सीमेंट कितना निकला था इसकी क्वांटिटी 56 यूनिट। क्या लिखेंगे बैग। इसके बाद सैंड, सैंड कितनी निकली थी 102 घन फीट और एग्रीगेट 204 घन फीट। 102 घन फीट, इसकी यूनिट होती है घन फीट। और एग्रीगेट कितना निकला था 204 घन फीट, इसकी वैल्यू आई थी 204 घन फीट। और स्टील, स्टील कितना निकला है वो भी देख लेते हैं 594 kg, 594 kg। यहाँ हमें रेट फिल करना है, आप आपके लोकल एरिया के रेट यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो रेट है सीमेंट का वह कितना चल रहा है 350 रुपए प्रति बैग। और सैंड है तो सैंड कितनी है 50 रुपए प्रति घन फीट। और एग्रीगेट है 30 रुपए प्रति घन फीट। और स्टील की बात करें तो स्टील कितना है 57 रुपए प्रति केजी। यहाँ मैंने हमारे लोकल एरिया के रेट फिल कर दिए हैं, आप आपके लोकल एरिया के यहाँ पर रेट फिल कर सकते हो। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 56 इंटू 350 350 56 इंटू 350 कितना होगा 19600। 102 इंटू 50 5100। 204 इंटू 30 6120। 594 इंटू 57 कितना आया है 33858। अमाउंट यहाँ हमने फिल कर दिए, सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। तो इसे प्लस करते हैं 19600 प्लस 5100 प्लस 6120 प्लस 33858। कितना आया है 64,678। तो 64,678 रुपए 500 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई करने में कॉस्ट आएगी। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके सारे डाउट क्रिस्टलाइन क्लियर कर सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।